हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक्चुअली ये टॉपिक जो है हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर लास्ट का टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर का। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेशन से कनेक्ट करते हैं। चलिए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्री के लिए हमने लिखा है कि कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी वो सभी कैलकुलेशंस जो कि हम किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए करते हैं और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है, तो ऐसी कैलकुलेशंस को ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है स्टोइकियोन और दूसरा वर्ड है मेट्रियोन। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रियोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो एक तरह से स्टोइकियोमेट्री में हम किसी केमिकल रिएक्शन में लिखे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनका मेजरमेंट ही करते हैं, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो एलिमेंट है उसका मास कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, या फिर उनके मोल्स कितने काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम एक बार पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर हमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करनी है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स उसके लिए पता होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी जिस केमिकल इक्वेशन के लिए आप कोई भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बैलेंस होना जरूरी है। अगर वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपकी स्टोइकियोमेट्रिक रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं आएंगे। नेक्स्ट, राइट द मोलर रेशियो बिटवीन द गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस। रिएक्शन के अंदर जो गिवन सब्सटेंस है या रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उनको एक मोलर रेशियो में लिखना जरूरी है कि कितने मोल्स उनके अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर और उनके मोल्स का रेशियो क्या है, जो अभी हम एग्जांपल की हेल्प से जानेंगे। थर्ड है कन्वर्ट द मोल्स इनटू द डिजायर्ड पैरामीटर सच एज मास एंड वॉल्यूम। फिर जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, क्या आप उन नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं या उनको रिक्वायर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी इसमें किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके और फाइनल कैलकुलेशन को करना। तो इन 4 स्टेप से हम इजिली स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड हम जो भी कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी हुई है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर की फॉर्मेशन करता है। Suppose we have this reaction, hydrogen if react with oxygen then it form water। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो जैसा हमने कहा कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, तो हम सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ 2 प्लेस करता हूं और यहाँ 2 लगाता हूं तो हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, राइट द मोलर रेशियो बिटवीन गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस। तो मोलर रेशियो लिखना है, दैट मीन्स जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब जो आपको डिजिट्स लिखी हुई हैं एलिमेंट्स के आगे, वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो हमें इन्हें पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मीन्स 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से तो वो बनाते हैं 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। देन जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, क्या हम उसे मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास जो है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है मास में। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है मोलर मास में, और जो मोलर मास है वो 1 मोल सब्सटेंस के इक्वल होता है। अगर इसका 2 मोल यहाँ गिवन है तो हमें पता है हाइड्रोजन जो है H2, इसका 1 मोल जो है इट विल बी इक्वल्स टू 2 ग्राम। 1 मोल 2 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसके 2 मोल्स हैं सो देयर मास विल बी 4 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर हमारे पास है तो वो रिएक्ट करती है 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब
1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? इट्स मास इज 32 ग्राम। तो यानी ये रिएक्ट करती है 32 ग्राम से। देन दे फॉर्म 2 मोल्स वाटर। 1 मोल वाटर इक्वल्स टू 18 ग्राम। दैट मीन्स इसका वेट हो गया 36 ग्राम। तो ये बिल्कुल सिंपल है। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या हम इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस है तो उसका वॉल्यूम 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर होगा। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। और अगर हमारे पास वाटर भी गैसियस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में इसका भी वॉल्यूम क्योंकि 2 मोल है तो इट विल बी 2 इंटू 22.4 लीटर, इस तरह से होगा। तो इनमें से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो उसे हम इजिली फाइंड कर सकते हैं और यूनिटरी मेथड का यूज करके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए इस तरह का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू यील्ड वाटर, एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। एटॉमिक मास गिवन है और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लें आप। क्या है? तो हमें कहा गया है कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और फॉर्मेशन करता है वाटर की। और अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। अब जो पहले गिवन वैल्यूज है उनको लिख लिया जाए, ठीक है? गिवन वैल्यूज क्या, पहले उनको लिख लिया जाए जो इसकी बैलेंस इक्वेशन में वैल्यू होती है। तो हमें पता है यहाँ पर अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और बनाता है 18 ग्राम वाटर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको जो वैल्यू दी गई है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको यहाँ पूछा गया है ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.200 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है? और साथ ही आपको ये भी बताना है कि वाटर कितना बनेगा। दैट मीन्स हमको जो क्वांटिटी गिवन है वो केवल एक ही सब्सटेंस की गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इसको यूनिटरी मेथड का यूज करके कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है? इतने ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। अगर मेरे पास यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन होता तो ये कितने की फॉर्मेशन करता? इट विल फॉर्म 32 बाय 4 ग्राम ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन बनाता। लेकिन अभी मेरे पास जो हाइड्रोजन है दैट इज 0.200, ठीक है? ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब ये कितना फॉर्मेशन करेगा? 32/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.200। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करता हूं तो हमारे पास में, या इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो जैसा भी करना चाहें आपकी मर्जी कर सकते हैं। तो इसे अगर करते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ठीक है? पॉइंट हटा करके मैंने 3 जीरो लगा दिए। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया है। देन 2 को अगर इससे कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स कैंसिल होता है और फिर आपके पास जो बचता है दैट इज 16 इधर, तो यानी डिवाइड करें तो 1.6 ग्राम। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास 0.200 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमें 1.6 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। अब बात आती है, इसने ये भी पूछा है कि इसमें वाटर कितना फॉर्म करेंगे, कि वाटर की फॉर्मेशन कितनी होगी। तो अब हमें पता है कि यहां पर सेम वापस वैसे ही कि हमें
4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म्स 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर फॉर्म करता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन फॉर्म करता है 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर। अब अगर मेरे पास 1 ही ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कितना फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म 18/4 ग्राम वाटर, ठीक है। लेकिन अभी रिक्वायर्ड अभी कितना है हमारे पास? 0.200। सो नाउ 0.200 ग्राम हाइड्रोजन विल फॉर्म 18/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.200 ग्राम वाटर। इतने वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 2 टाइम्स 9 टाइम्स, फिर आगे भी कैंसिल हो सकता है 0.100, और अगर आप 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.100 से, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। और वो आंसर कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करके इजिली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक मुझे ऐसी दिख रही है तो हमें ध्यान देनी है। एक्चुअली यहाँ पर इसका जो मास है वो 36 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 मोल्स है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम 36 ग्राम की फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 36 ग्राम लिखेंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे 36 ग्राम, और यहाँ भी हम लिखेंगे 36 ग्राम, और यहाँ हो जाएगा 18। तो 18 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.8 ग्राम आपका आंसर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप नीचे वैल्यूज पुट करते हैं इट शुड बी करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो सिचुएशन थी ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम ही लिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो लिमिट कर दे, किसी भी चीज को सीमित कर दे। यानी किसी भी रिएक्शन में वो रिएजेंट जो ये डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी चलेगी, यानी जिसके खत्म होने पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो ऐसा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वो हुआ जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें दोनों रिएक्टेंट की जरूरत होती है। उनमें से वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाता है और दूसरा रिएक्टेंट बचा रहे, तो वो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, क्योंकि उस रिएक्टेंट के खत्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में दोनों ही रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है। एक अकेला रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो इसीलिए हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, पूरी तरह से यूज में आ जाता है, उसे ही हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब फिर वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, यानी जो रिएक्शन के लास्ट में बचा रह जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो एक्सेस रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड करें, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें दिया गया है कि 80 ग्राम हाइड्रोजन अगर 80 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर बनाने के लिए, तो आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द मास ऑफ वाटर ऑब्टेन, कि वाटर कितना बनेगा। साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन करेगा, या इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो जैसा हमने कहा था कि स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखें। तो यहां पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से देन इट फॉर्म वाटर, तो ये वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। अब अगर मैं इसके अंदर इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मास लिखता हूं,
तो यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 36 ग्राम वाटर बनाता है। ठीक है, अब आपको कहा गया कि आपके पास इस रिएक्शन में 80 ग्राम हाइड्रोजन है और आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपको बताना है कि वाटर कितना बनेगा। लेकिन आप डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि ये देखना है कि कम कौन सा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगी, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करें इसको। ठीक है, ओके, देखते हैं हम यहां पर कि जैसा यहां पर गिवन है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास 80 ग्राम हाइड्रोजन हुआ तो 80 ग्राम, सॉरी पहले 1 ग्राम के लिए लीजिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 अपॉन 80 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी 4 ग्राम, 80 ग्राम नहीं, 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये तो 1 ग्राम के लिए है। अब हमारे पास कितना है, देखो 80 ग्राम। तो 80 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा 32 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 80। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 20 से, तो आपके पास आता है इट इज 64 एंड 0 640 ग्राम ऑक्सीजन। अब जरा नजर डालें, ऑक्सीजन कितना है आपके पास, ऑक्सीजन है 80 ग्राम। 80 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 640 ग्राम। तो अब आपको ये देखना है कि हमारे पास कम क्या पड़ेगा, ऑक्सीजन कम पड़ेगा या हाइड्रोजन कम पड़ेगा। मेरी बात समझे, अगर 80 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए 640 ग्राम। हमारे पास ऑक्सीजन है ओनली 80 ग्राम। दैट मीन्स पहले कौन खत्म होगा, पहले ये 80 ग्राम ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें इतना चाहिए, इतना नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि वो कम क्वांटिटी के अंदर है। अब जो प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए आप ऑक्सीजन को लेकर के वाटर की क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। तो आप देखेंगे 32 ग्राम, तो यहां लिख देता हूं मैं, हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज वाटर, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऑक्सीजन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म्स कितना बनाता है, 36 ग्राम वाटर। ठीक है, अब अगर आपके पास 1 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म 36 अपॉन 32 ग्राम वाटर। लेकिन वास्तव में हमारे पास कितना है, यहां पर आपके पास में 80 ग्राम है, तो 80 को यहां यूज में लें। 80 ग्राम ऑक्सीजन विल फॉर्म, अब ये कितना बनाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 80। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करता हूं तो 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, और 2 को इससे कैंसिल करें तो 18। दैट मीन्स 90 ग्राम वाटर विल बी फॉर्म्ड इफ वी हैव 80 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे डिसाइड करें, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से आप प्रोडक्ट को किस तरह से डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, इसे भी कवर किया। फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।